सेना के जवान की मौत की सूचना पर परिवार में मचा कोहराम, क्षेत्र में शोक की लहर। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर थाना क्षेत्र झंगा के ग्राम पंचायत राघोपट्टी पड़ी टोला फैलहा का बताया जा रहा है, जहां के रहने वाले रामनाथ के पुत्र 30 वर्षीय धनंजय यादव आर्मी में बतौर शिक्षक हवलदार के पद पर सिक्किम में तैनात थे। आपको बताते चले कि मंगलवार की देर शाम उनके घर पे उनकी मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। उनकी शादी भी तय थी क्या? हाँ, सगाई भाई 2 महीना 22 तारीख को के उधर गई। कौन सा डेट पड़ा था? शादी का डेट नवंबर में पड़ा। दिसंबर 2 दिसंबर को शादी पड़ी थी सर। 26 के नवंबर में वो सगाई के लिए एग्रीमेंट के लिए जनवरी में घर आए थे सर, तो 22 नवंबर को अपना एग्रीमेंट करके 24 को निकल रहे थे। दिसंबर में वो घर आए थे, उनको 45 की 50 दिन की छुट्टी मिली थी। आप कौन हैं? सिस्टर। उनसे छोटी हैं? यस सिस्टर में आप कितने जने हैं? सर एक ही है, 1 ब्रदर 1 सिस्टर थे सर। मृतक जवान के परिजनों ने विभाग के अधिकारियों पे बेटे के उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। यहाँ बताना जरूरी है कि फैलहा निवासी रामनाथ यादव के इकलौते पुत्र धनंजय यादव सेना में शिक्षक हवलदार के पद पर सिक्किम में आर्मी एजुकेशन कोर हेडक्वार्टर 112 माउंटेन ब्रिगेड यूनिट 4/5 GRHRDC में तैनात थे। मंगलवार की देर शाम उनके घर पे फोन से उनके मौत की सूचना जी मिली तो परिवार का रो रो के बुरा हाल हो गया। आपकी आखिरी बात कब हुई है? तबीयत खराब रहा, मन के दिन में दवाई देला, शाम के 5 बजे फोन नहीं पर लागल, तब से हम हो गया। फोन करने वाले ने बताया कि 3 दिन से धनंजय यादव अपने बैरक के बिस्तर से गायब थे। यह भी बताना जरूरी हो गया आपको कि उनका आईडी व मोबाइल बिस्तर पे पड़ा था, जिसकी सूचना जब घर वालों को मिल रही है तो यह अपने आप को रोक नहीं पाते। वहीं संपर्क भी साधने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। मृतक सेना जवान के साथी द्वारा पुनः घर पे सूचना दी गई कि उनका शव कंपनी से कुछ ही दूर पे मिला है। धनंजय अपने परिवार में इकलौते पुत्र थे। इनकी शादी भी तय थी। घर पे परिवारजनों के द्वारा शादी की तैयारियां भी शुरू थी, पर अचानक नियत को कुछ और ही मंजूर था। सर कैसे अपना मोबाइल अकाउंट छोड़ के जा सकते? आप लोग कुछ सोचने वाली बात है, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते हो। मामला क्या है? सर वो रविवार को 4 बजे 58 को फ़ोन आया था, जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी। उसके बाद फ़ोन नहीं आया तो 9 बजे रात को फिर फ़ोन की कि उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। हमने कहा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। फिर सुबह को 9 बजे फ़ोन की, बोली कि नहीं लग रहा है। हमने कहा नेटवर्क का ही प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन जब सुबह 4 बजा शाम को तो फिर वो फ़ोन करीब नहीं लग रहा है। तो हम लोग भी ट्राई किए, फ़ोन नहीं लगा। तो हम लोग जैसे लड़के हैं हमारे गाँव से, बहुत लोग आर्मी में, उन लोगों को फ़ोन हम लोग किए तो वो लोग कहीं से पता किए तो बोले कि वो गुम हो गया है और झगड़ा किए थे लोग। तो हम लोग को आधिकारिक रूप से कोई सूचना उसकी नहीं मिली। दूसरे दिन मंगलवार को 10 से 11 के बीच में, इसे पूरा मिनट हमको नहीं याद है, हम तो टेंशन में थे। 10 से 11 के बीच में वो कोई अधिकारी था, फ़ोन किया। हमने कहा सर आप कौन बोल रहे हैं? बोला मैं साहब बोल रहा हूँ। हमने कहा आपका सारा नाम रंग बताइए। हमने कहा मैं साहब बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ सर बोलिए। बोला कि तुम्हारा लड़का जो है यहाँ से भाग गया है, जैसे ही घर जाता है तो हम लोग को सूचित करना। हमने कहा ठीक है सर सूचित करेंगे। तो फिर फ़ोन काट दिया। फिर हम लोग देख करके 2 बजे फ़ोन किए उसके पास, तो वो कहा कि तुमको 5 बजे सूचना मिल जाएगी और इस तरह से फ़ोन काट दिया। फिर जैसे हम लोग इंतज़ार कर रहे थे 5 बजे का, 5:20 पर फ़ोन आया। बोला कि तुम रामनाथ यादव बोल रहे हो? हमने कहा हाँ। बोला तुम्हारा लड़का सुसाइड कर गया। तो हमारे घर में प्रोग्राम मच गया। हम लोग
आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो सुसाइड कर सकते हैं? सर हमको तो नहीं लगता कि सुसाइड कर सकते हैं। हमारे घर से कोई बात नहीं थी, कोई हमारे पूरा सुसाइड नहीं कर परिवार से बात सकते। नहीं। एक लड़का था हमारा, हमारी एक लड़की है, सब कुछ उनसे कोई नहीं था, कोई न टेंशन था न कुछ था। अभी क्या है, अब वहाँ का रह गए हमारे भाई लोग, अब वहाँ का अधिकारी लोग क्या बताते हैं उसके बाद ही पूछना भी पड़ेगा। कितना दिन पहले फोर्स ज्वाइन किया है? 2014 21 मई 2014 को फोर्स ज्वाइन किया। आपके कितने लड़के हैं? बस एक ही लड़के थे, एक ही लड़की है, एक ही लड़का था। हमारे पास कोई तरह उसको चिंता नहीं। जी सर, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके से जो घटनाएं जानकारी मिल रही है और सेना में रहते हुए वो सिक्किम में तैनात थे, हमारे ख्याल से 112वीं हिल्स माउंटेन्स में टुकड़ी में थे वो, और अकाउंट डिपार्टमेंट भी संभालते थे। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से मामला ये आ रहा, सारा का सारा संदिग्ध नज़र आ रहा है और हमें लगता है ये हत्या है और इस हत्या को कहीं ना कहीं आत्महत्या दिखाने का प्रयास कर रहा है। धनंजय की मौत की खबर मिलते ही समाज सेवी काली शंकर यादव भी वहां पहुंचे, परिवारजनों से मिल जाना हाल। टुकड़ी में थे वो, आप देख सकते और हैं अकाउंट डिपार्टमेंट कि में मीडिया से संभालते थे। मुखातिब हो तो क्या निश्चित कहते तौर पे हैं जिस काली तरीके से शंकर यादव। मामला ये आ रहा, सारा का सारा संदिग्ध नजर आ रहा है और हमें लगता है ये हत्या है और इस हत्या को कहीं ना कहीं आत्महत्या दिखाने का प्रयास कर रहा है। एक वीर यादव का जो सेना का जवान है, निश्चित तौर पे वो आत्महत्या नहीं कर सकता। ना ही कोई अभी मई में उनकी शादी होने वाली थी, बल्कि कभी जिस लड़की से शादी होने वाली थी उससे भी 2 दिन 3 दिन पहले बात होती है और उस संडे के दिन और उन परिवार के भी लोगों से हंसी खुशी बात होती है, माँ से बात होती है और बाद के बाद उसको मिसिंग शो किया जाता है और मिसिंग शो करने के बाद फोन आता है इनके लग कि तुम्हारा लड़का अगर आएगा, घर पहुंच जाएगा तो जरा फोन कर देना। मगर उस अधिकारी ने ना अपनी रैंक बताया, ना अपनी आइडेंटिटी बताया। उसके बाद फिर उन्होंने जब अपने सोर्सेस के थ्रू, जो लड़के यहाँ के सेना में रहते थे वहाँ सिक्किम में, जब उनको भेजा गया तो पता चला किसी से झगड़ा भी हुआ था। तो बहुत सारी बातें जो आ रही हैं कहीं ना कहीं संदिग्धता को प्रतीत करती हैं और रक्षा मंत्रालय से हमारी मांग है कि तत्काल इसको अपने संज्ञान में लेकर के इस मामले, इस प्रकरण की पूरी निष्पक्षता से जांच कराई जाए, क्योंकि ये लाखों लाख सेना के नौजवानों के आन मान सम्मान की बात है कि कोई भी नौजवान, कोई भी उनका घर नहीं चाहेगा कि वो आत्महत्या किया और जबकि कहीं ऐसा दिखता नहीं है। कहीं न कहीं ये मामला पूरी तरीके से संदिग्ध है और हम सरकार से चाहते हैं कि निश्चित तौर पे तत्काल ही अगर एक्शन नहीं लिया गया, हो सकता है इस मामले की लीलापोती करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो हम निष्पक्षता से जांच कराने की मांग करते हैं।